दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखो, कल मैंने आप लोगों को वीडियो एक डाला था मैथ इज ईजीएस्ट। तो मैथ ईजीएस्ट बनाने के लिए हमको स्टार्टिंग से ही मैथ की जो है सही जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक हिंदी के सब्जेक्ट को सही जानकारी करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? व्याकरण की। अंग्रेजी के लिए क्या होता है? ग्रामर। हम हिंदी पढ़ते समय स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं? क ख ग घ। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ABCD। उसी तरीके से मैथ में हम क्या पढ़ते हैं? 1 2 3 4। अब जब हम वहाँ पर लेटर से क्या बनता है? वर्ड। और अक्षर से क्या बनता है? शब्द। तो यहाँ पर भी डिजिट से क्या बनता है? नंबर। अब वहाँ पर क्या होता है कि नंबर से जब शब्द बन जाता है तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो इंग्लिश में भी होता है। वर्ड कितने प्रकार के, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, यह कई तरीके से विभाजन किया गया है। जैसे अगर जेंडर के अनुसार किया जाए तो मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर, नंबर के सिस्टम से किया जाए तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। इस तरीके से भी मैथ नंबर को भी कई तरीके से विभाजित किया गया है। जैसे एक सिस्टम का विभाजन का है कि केवल नंबर का जो है वो देख करके डिवीजन का डिवाइड किया जाए। एक होता है उनको 2 से डिवाइड करके कौन 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन नहीं डिवाइड हो रहा है, कुछ प्राइम कंपोजिट के। तो आज हम नंबर का मेन जो डिवीज़न है उसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि होता है, फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल की हिंदी क्या होती है? प्राकृतिक। जैसे हम ये प्राकृतिक नाम क्यों पढ़ा? प्राकृतिक नाम इसलिए पढ़ा कि अब जानते हैं कि जिस समय कोई भी स्टूडेंट बच्चा पैदा होता है तो जिस लैंग्वेज में रहता है वही लैंग्वेज बोलना सीखता है और वही उसका जो है लैंग्वेज बन जाता है। जैसे हिंदी में है तो हिंदी में सीखा, बांग्ला में होगा तो बांग्ला में सीखा, इंग्लिश में का रहेगा तो अंग्रेज रहेगा तो इंग्लिश में सीखेगा। तो वही उसका मेन लैंग्वेज क्या होता है? वही लैंग्वेज बन जाता है। उसी तरीके से काउंटिंग में भी हम स्टार्टिंग में जिस समय काउंटिंग शुरू हुई प्रकृति के द्वारा उसको 1 2 3 4 या 1 2 3 4 हमने किया, इसीलिए उसको नंबर को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। अब जीरो की बात आई। मान लो कि अगर जैसे कि हम काउंटिंग कर रहे हैं, सपोज करो कि हम जो है कोई किसी क्लास में तुम्हारे स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट बाहर चले गए और यह पूछा जाए कि तुम्हारे क्लास में इस समय कितने स्टूडेंट हैं क्लासरूम में, तो तुम क्या कहोगे? एको नहीं, कोई नहीं, नील। यह तो मैथमेटिक भाषा हुई नहीं। मैथमेटिक में तो कुछ वर्ड बोलना पड़ेगा ना हमको कि 1 2 3 4 या कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमको जीरो यूज करना पड़ा। क्या? जीरो। तो जीरो भी एक इम्पॉर्टेंट हुआ। तो काउंटिंग के लिए जीरो भी एक नंबर इम्पॉर्टेंस रखा। तो जब हम जीरो से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 5 6 ऑल टू इनफाइनाइट, तो इसको हम बोले होल नंबर, मतलब यह संपूर्ण नंबर हो गया। अब इसके बाद मान लो कि टेम्परेचर जैसे है, टेम्परेचर देखते हो ठंडी में 0 डिग्री से गिरने लगता है तो माइनस हो जाता है कि नहीं? तो -1 -2 -3 डिग्री होता है। तो अब उनकी काउंटिंग के लिए भी हमको ज़रूरत पड़ी। तो ऑल पॉजिटिव, जीरो और ऑल निगेटिव, इन सबको मिला करके हम क्या बोले? इंटीजर। और फिर रेशनल नंबर, वही नंबर अगर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ पर कि P और Q दोनों इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको बोलेंगे हम क्या? रेशनल नंबर। और इरेशनल उसी का अपोजिट हुआ जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। अब देखो, जैसे तुमको अब हमें बता दें, नेचुरल नंबर हमने बताया जैसे 1 2 3 5 टू इनफाइनाइट। होल नंबर हमने बताया कि 0 1 2 3 5 4 5 6 टू इनफाइनाइट। इंटीजर क्या है? 0 ऑल पॉजिटिव और ऑल निगेटिव, इन सबको मिला करके बोलते हैं इंटीजर। और रेशनल नंबर क्या हुआ? वह नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और P और Q दोनों इसमें क्या है? इंटीजर, और Q लेकिन 0 नहीं है। और इरेशनल क्या है? जो उस फॉर्म में P। अब देखो, जैसे इसको क्या कहते हैं? इसको इरेशनल जस्ट रेशनल का अपोजिट है, तो मतलब जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। अब इस पर क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। जैसे अगर ये पूछा जाए कि ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, अगर इसका जवाब तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या कहोगे? ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर। लेकिन अब तुमको कहोगे क्या आंसर होगा? नो। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो तुम्हारा 0 से स्टार्ट हुआ है और नेचुरल नंबर केवल 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ है। तो सभी होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे।
क्योंकि नेचुरल नंबर से अधिक जीरो भी शामिल करके के नेचुरल बनाया गया। उसी तरीके से अगर इंटीजर के बारे में पूछा जाए कि क्या सभी इंटीजर नंबर होल नंबर हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि इंटीजर में माइनस, जीरो और ऑल पॉजिटिव सभी शामिल हैं, लेकिन होल में केवल 0, 1, 2, 3, 4 शामिल है। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि इसमें कई क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, और अगर तुम इसके नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल के डिफिनीशन सही जानकारी रहे तो किसी भी क्वेश्चन का तुम आंसर जो है दे सकते हो। अब जैसे रेशनल नंबर, क्या सभी होल नंबर रेशनल नंबर हैं, तो क्या जवाब दोगे? बिल्कुल जवाब दोगे कि हाँ। लेकिन यहाँ पर चूँकि जीरो भी रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 0/1 वहाँ पर हमने दे दिया है कि Q 0 ना हो। Q के लिए कंडीशन है कि 0 नहीं है, लेकिन P के लिए कंडीशन नहीं है, तो हम 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। इस तरीके से जो है हम इसमें जितने क्वेश्चन हों, अगर इसका सभी डिफिनीशन हमको नेचुरल, होल और इंटीजर का मालूम रहे तो हम इसको जो है क्लियर कर सकते हैं। और ये सभी नंबर हम लाइन पर शो कर सकते हैं, इसलिए इसको सबको बोलते हैं रियल नंबर। अब हम आगे तुमको जो है जैसे शब्द के अन्य जैसे जेंडर के अनुसार, नंबर के अनुसार डिवीज़न होता है, उस तरीके से हम अगला भी प्रोसेस इसका कि नंबर और कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। थैंक यू।